हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द के मैप मिनिमाइजेशन। के मैप में कोई फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। एक फंक्शन दिया है वो के मैप से मिनिमाइज करना है। ये फंक्शन है आपका डोंट केयर वाला क्वेश्चन है, सिग्मा डी लिखा हुआ है तो डोंट केयर से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर क्या है, 4 वेरिएबल्स लिखे हैं, तो कितने ब्लॉक बनेंगे के मैप में। पहली बात आती है कि कितने ब्लॉक्स बनेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे 2 टू दी पावर 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर 2 टू दी पावर n करेंगे 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16 ब्लॉक्स बनेंगे। तो हमने यहाँ पर 16 ब्लॉक्स बना लिए हैं इक्वल साइज के। यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम ए बी सी डी। यहाँ पर आएगा ए, 8 में ए रहेगा, ऊपर के 8 में ए बार। यहाँ पर जो बाद में लिखा है बी, तो यहाँ पर आएगा बी बार इन 8 में, बी आएगा इनमें 8 4 में और इन 4 में बी बार। यहाँ पर पहले सी लिखा है तो लास्ट के 8 भाग में आएगा सी। यहाँ पर डी लिखा है तो सेंटर के 8 में जाएगा डी। यहाँ पर रहेगा 8 में सी, यहाँ पर सी बार, 8 में डी बार, यहाँ पर 4 और 4 में डी बार रहेगा, से सेंटर के 8 में डी रहेगा। इसके बाद आती है सबसे पहले यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि इसमें नंबरिंग सही हो जानी चाहिए। नंबरिंग कैसे करेंगे, 16 है तो 0 से 15 तक नंबर होगा। थर्ड कॉलन और थर्ड रो को छोड़ना है, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ आएगा, 7 यहाँ रहेगा थर्ड कॉलन वाला। अब थर्ड रो आ गई है तो 7 के बाद 8 यहाँ आएगा, 9 10 11 12 13 14 एंड यहाँ पर आएगा 15। तो ये नंबरिंग आपको हमने पहले से प्रूव की है कि कहाँ पर कितनी नंबर बैठेगी। अब आती है बात की, जो फंक्शन दिया है आपका सिग्मा में दिया है तो स्मॉल एम है, स्मॉल एम है तो शॉप में फंक्शन है, मतलब मिन टर्म्स हैं। जहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं के मैप में, जहाँ नंबरिंग डाली है हमने वहाँ पर 1 लिखना होगा। यहाँ पर सिग्मा डी या डोंट केयर, यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे हम। डोंट केयर का मतलब होता है 0 या फिर 1। जो हमारे सर्किल में आ जाएंगे, ग्रुपिंग में आ जाएंगे, वो 1 हो जाएंगे, और जो ग्रुपिंग के बाहर डोंट केयर रहेंगे उनकी वैल्यू 0 मानी जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं जहाँ पर इस सिग्मा स्मॉल एम है, मिन टर्म से यहाँ पर नंबर हैं, इसमें 0 1 लिख लेते हैं। तो 0 में 1 लिख दीजिए, 2 में 1 होगा, 5 7 5 में 1 7 में 1, यहाँ पर 9 एंड 11 9 में 1 11 में 1। तो ये 1 हो गए हैं जितने यहाँ दिए गए हैं। सिग्मा डी है, इसमें लिखेंगे डोंट केयर। डोंट केयर कितने में आएगा देखते हैं, 3 8 10। 3 में डोंट केयर रहेगा, 8 में डोंट केयर रहेगा, 3 8 10 में डोंट केयर रहेगा, 11 12 एंड 14 डोंट केयर, और डोंट केयर इस 14 में डोंट केयर रहेगा। अब आती है बात की, हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग होनी चाहिए बड़े से बड़ा, तो 16 का कोई बन नहीं रहा है। यहाँ पर देखेंगे न कोई 8 का भी नहीं बन रहा है। डोंट केयर को कम से कम लेना है, तभी लेना है जब कोई 1 होगा। हमें खास तौर से 1 पर फोकस करना है कि 1 हमारे मैक्सिमम बना लें। क्वाड पेयर ऑक्टेट जो भी बन रहे हैं, तो सबसे पहले बात आती है इसका बनाते हैं यदि बड़े से बड़ा, तो रोलिंग द मैप यहाँ नहीं लग रही है। इसका बनाना है तो बड़े से बड़ा निश्चित तौर पर ये वाला एक बन रहा, देखिए ये क्वाड बन गया, 4 का एक क्वाड बन गया। अब आती है यदि इसका बड़े से बड़ा बनाना है तो कॉर्नर वाला है, ये कॉर्नर वाले 2, ये डोंट केयर 2 कॉर्नर वाले, यहाँ पर लग जाएगी रोलिंग द मैप। रोलिंग द मैप में कॉर्नर वाला कैसे होता है ध्यान देखिए, इस पेपर से है, ये मैप ही है जो है। यदि ये 4 कॉर्नर के बनाने हैं तो चारों कॉर्नर के पकड़ के ऐसे खींचेंगे, इसको यहाँ से ऐसे और इसको इस तरह से ऐसे करेंगे, तो ये जो है आपके चारों पास पास आ जाएंगे। जब ये 4 पास पास आ जाएंगे तो ये 4 का क्वाड बनेगा। एक कैसा बनेगा देखिए, एक यहाँ पर 1 यहाँ ओपन रखेंगे, इस कॉर्नर पर ये जो है एक क्वाड बन गया, 2 क्वाड बन गए आपके। अब इस डोंट केयर का कहीं पर नया 1 नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे। इसका बड़े से बड़ा बनाना है, कहीं रोलिंग द मैप नहीं लग रही है, या इसका आप गलती से इसके साथ ना बना दें हम। जब ये 1 1 है, इसका 4 का बन रहा होता तो लेते, यदि यहाँ 1 होता, इसमें यहाँ पर दोनों 1 है तो ये आपस में ये 2 का बन जाएगा, पेयर बन जाएगा।
अब ए डोंट केयर बच गए हैं, ए डोंट केयर नहीं लिए जाएंगे, बाकी में मानिए कि ये 0 मान लिए गए हैं, 0, और जो इसमें आ गए हैं 1 के साथ आ गए हैं पेयरिंग में, वहाँ पर 1 हो गया। डोंट केयर का मतलब 0 या 1 होता है। आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालना है अगर आपको, तो देखिए इन चारों में कौन सी चीज़ कॉमन है, जो ये 4 हैं इसका, इन चारों में जो चीज़ कॉमन हो, यहाँ से 8 में ए था तो इन चारों में ए है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए, और यहाँ से बी है तो यहाँ पर तो बी है, यहाँ बी बार यहाँ, तो इन चारों में बी बार है, ए बी बार। तो आपका आ गया है पहला फंक्शन ए बी बार। दूसरा क्या होगा, ये 4 का इसका देख लेते हैं, जो कॉर्नर वाले चारों कॉर्नर में लाएंगे तो इस चारों कॉर्नर में जो कांस्टेंट होगा, यहाँ पर ए है इन दोनों में, यहाँ पर ए बार है, यहाँ से यहाँ पर आ गया बी, तो यहाँ पर बी बार है, यहाँ पर बी बार, तो इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं कॉर्नर वाले की, चारों में जो कॉमन होगा तो यहाँ पर आएगा ए आएगा, यहाँ पर ए नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, इन चारों कॉर्नर में एक तो आएगा आपका बी बार। दूसरा बी के बाद सी देखते हैं, इन 2 में तो सी है, लेकिन यहाँ से सी बार है इन 8 में, तो ये तो बाहर हो गया सी। अब डी देखते, इन 8 में डी है, लेकिन इन चारों में यहाँ से डी बार है, तो बी डी बार हो जाएगा आपका, किसका, बी डी बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका। अब ये 3 पेयर बना है, पेयर में 3 वेरिएबल्स आने चाहिए, कोई मिसिंग होना चाहिए। यदि इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कितना आएगा, जो इन दोनों में सेम हो। यहाँ से देखिए ए था, यहाँ पर ए बार था, एक तो आ जाएगा इसका ए बार, दूसरा आएगा बी, ए बार बी, यहाँ से सी नहीं आ गया, इसमें सी है, इसमें यहाँ से सी बार है, यहाँ पर डी है, इन दोनों में डी है, यहाँ से ए बार बी डी, ए बार बी डी, बी बार डी बार, इसमें आएगा यहाँ से देखिए इसका बी बार डी बार आना चाहिए। यहाँ से तो आया आपका क्या, इन दोनों में, इसमें जो है चारों में, यहाँ से बी बार है और यहाँ से डी की बात करें तो डी बार है। ये फंक्शन का ये आंसर आ गया, समझ लीजिए आप कितना आया, इसका आंसर लिखते हैं हम। देखिए आंसर आया है, मिनिमाइज्ड फंक्शन आ गया एफ ए बी सी डी इक्वल टू कितना आया, 3 आए हैं, तो तीनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर आया है ए बी बार प्लस बी बार डी बार प्लस ए बार बी डी, ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, यही है मिनिमाइज्ड फंक्शन, यही है मिनिमाइज्ड फंक्शन। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है आपका, ए बी बार आ गया, बी बार डी बार आ गया है, ए बार बी डी आ गया। यदि इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही है मिनिमाइज्ड फंक्शन, यदि इसी क्वेश्चन में और कह देता कि एंड इम्प्लीमेंट कह देता, इम्प्लीमेंट यूजिंग बेसिक गेट्स, यदि इसको कह देता बेसिक गेट्स से इम्प्लीमेंट करो, बेसिक गेट्स से जो के मैप आंसर देता है, जो के मैप आंसर देता है उससे डायरेक्ट आप बना देंगे यदि, तो इसका फंक्शन है यहाँ पर देखिए, इसका यदि इम्प्लीमेंटेशन करते हैं बेसिक गेट से तो ये 3 फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पर देखिए, तीनों का क्या कर रहा है, यहाँ पर सम कर रहा है। तीनों देखिए 3 फंक्शन है, 1 2 3 फंक्शन है, तीनों का यहाँ पर प्लेस कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा गेट मांग रहा है, बेसिक गेट से लगाना तो पहले ये और गेट मांग रहा है, इसका फंक्शन यहाँ है, और तीनों को ऐड कर रहा है, और गेट ही ऐसा है जो इसको ऐड कर सकता है। यहाँ आएगा ए बी बार, इसमें आएगा बी बार डी बार, यहाँ आएगा, इसको ऐसे कर लें, यहाँ पर आएगा ए बार बी डी। अब यहाँ पर देखिए कौन सा गेट मांग रहा है, ए मांग रहा है एंड गेट, तो यहाँ पर लगा देंगे हम एंड गेट लग गया यहाँ पर। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा ए, यहाँ पर बी बार, इसमें एक एंड गेट मांग रहा है, कौन सा, एंड गेट लग गया यहाँ पर 2 इनपुट वाला, यहाँ पर आएगा बी बार, यहाँ पर आएगा डी बार, यहाँ पर आ रहा है एक एंड गेट ए मांग रहा है, इसके 3 इनपुट होंगे क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, एक आएगा यहाँ पर ए बार बी और डी, ए बार बी डी, इतना। अब इसका बनाना है फंक्शन, वेरिएबल्स दिए गए थे ए बी सी डी 4, तो यहाँ पर 4 गिरा लेते हैं हम, एक ए बी सी डी, एक ही लाइन आ गई बी सी डी।
अब यहाँ पर देखिए ए आ रहा है और ए का बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर नॉट गेट लगा देंगे हम। यहाँ पर नॉट गेट लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बार। अब बी बार आ रहा है और यहाँ पर बी आ रहा है, इसलिए बी में भी नॉट गेट लगा दीजिए। सी यहाँ पर कोई फंक्शन है ही नहीं, इसलिए सी का कनेक्शन कहीं नहीं होगा। डी है तो डी है, यहाँ पर डी है और डी बार है, तो डी में नॉट गेट लगा दीजिए ए। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसका कनेक्शन ए से कर दीजिए। ये वाली लाइन यहाँ पर है, ए का कनेक्शन यहाँ से पॉइंट लगा दीजिए। बी बार कहाँ है? बी बार ए है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी बार था, यहाँ पर डी बार था, यहाँ पर बी बार फिर है तो बी बार यहाँ हो गया। यहाँ पर डी बार यहाँ है, ए बार इधर है, बी कहाँ है? बी आपका इधर है और आपका डी इधर है, बी कनेक्शन हो गए। ये बेसिक गेट से उसने कहा था बेसिक गेट से बनाइए, तो बेसिक गेट क्या होते हैं? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो इसमें नॉट गेट और एंड गेट और गेट लग गए हैं, बेसिक गेट से इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। ये क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लगने चाहिए आपको सॉल्व करने में, एग्जाम में आता है तो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करो और कमेंट्स जरूर लिखें। ओके, थैंक यू।